गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 12। तो देखिए पाठ 12 में आप लोगों के क्या है, राजस्थान की सैर। तो जो ये हमारा पाठ है इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोगों को पर्यटन के बारे में जानकारी देना और सौंदर्य की भावना को जगाना है और भारत की बहुमुखी संस्कृति से परिचित कराना है। चलिए आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो दो बच्चे हैं तो वो अपने दोस्त को क्या करता है, एक लेटर यानी एक पत्र लिखता है और पत्र के माध्यम से वो कहाँ सैर करने जाता है, राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो दो जो सहेलियां हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पत्र के माध्यम से वो अपनी दूसरी सहेली को चीज़ें बता रही है। तो पहली जो सहेली रहती है यानी उसकी मित्र रहती है उसका क्या नाम रहता है, अर्पिता उसका नाम रहता है और जो दूसरी वाली रहती है उसका नाम क्या रहता है, काव्या रहता है। तो देखिए ये पत्र आइए हम लोग भी पढ़ते हैं। 20/6/2000, आप 20 भी डाल सकते हैं, 19/18 ये डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। 2/26 दरियागंज दिल्ली, प्रिय अर्पिता, ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम खूब मज़े से छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में शिमला घूमकर आई हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी पिछले सप्ताह मम्मी पापा के साथ राजस्थान घूमकर आई हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए वो क्या बताती है राजस्थान यात्रा के बारे में। राजस्थान को राजा महाराजाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यही वह धरती है जहाँ राणा सागा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों ने जन्म लिया था, जिन्होंने चारों ओर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। राजस्थान किलों व महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर और भरतपुर के किलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर्यटक मीन्स क्या होता है बच्चों, आप लोग कहीं घूमने गए हैं? अगर गए हो तो बताइए। तो पर्यटन मीन्स होता है घूमने वाले, सैलानी, जो घूमने वाले लोग आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्यटक कहते हैं। तो जयपुर का हवा महल हो या उदयपुर का जल महल, सभी राजस्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। राजस्थान के लोग संगीत प्रेमी होते हैं। उनके लोक नृत्य और लोक संगीत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो राजस्थान के कण कण में संगीत रचा बसा हो। हाथों में मेहंदी लगाए, सितारों से जड़ी रंग बिरंगी घाघरा चोली पहनी जब बालाएं नृत्य करती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। उनके साथ सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनकर थिरकते पुरुष भी बहुत अच्छे लगते हैं यानी आकर्षक लगते हैं। बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पर डोर से बांधा जाता है, बाद में उस कपड़े को रख कर उस डोर को खोल देते हैं। डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के अलावा लहरियों के नमूने बन जाते हैं। राजस्थानी साड़ियाँ व पगड़ियाँ अधिकतर बांधनी या लहरिया वाले कपड़े से ही बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी, कासीदाकारी और लघु चित्रकारी में प्रवीण होते हैं। राजस्थान को रेगिस्तान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ सभी यहाँ देखने को मिलते, परंतु ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ऊँट कई दिनों बिना खाए
पिए रह सकता है और इसके पैर गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता से यह रेतीली ज़मीन पर आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में राजस्थान के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऊँट का प्रयोग करते थे। आज भी यहाँ कुछ शहरों जैसे जोधपुर, बाड़मेर में ऊँट परिवहन का मुख्य साधन है। राजस्थान के लोग सभी पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जयपुर में हाथी मेला, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव तथा शीतला अष्टमी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सचमुच राजस्थान घूमने के बाद तो दिल बाग बाग हो जाता है। मेरा मन तो वहाँ से लौटने को कर ही नहीं रहा था, परंतु पापा के पास छुट्टियाँ नहीं थी, इसलिए हम 8 दिन घूमकर लौट आए और तरह तरह की लोक संस्कृतियों, लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान एक अनूठा प्रांत है। आज भी वहाँ की यादें ताज़ा होकर मेरी आँखों के सामने जीवंत हो गई हैं। शेष बातें मिलने पर बताऊंगी। नेक्स्ट पेज देखिए। आंटी अंकल को मेरी नमस्ते कहना, वैभव को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार देना, तुम्हारी सखी काव्या। तो देखिए ये आपका लेसन था, पार्ट था। उसने इसमें क्या राजस्थान के बारे में, वहाँ की परंपरा के बारे में, वहाँ कैसी चीज़ें बनाई जाती, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया है। अब देखिए आपका शब्दार्थ है, इसे आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ कठिन शब्द होते हैं, जैसे यात्रा मीन्स क्या होता है, सफ़र होता है। वीरता मीन्स बहादुरी। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर। और पर्यटक जो होता है वो घूमने वाले सैलानी होते हैं। जो बालाएँ, तो हम बालाएँ किसको कहते हैं, लड़कियों को कहते हैं। नृत्य मीन्स नाच। आकर्षक मीन्स अपनी ओर खींचने वाली। और नक्काशी मीन्स क्या होता है, खोद कर बेल बूटे आदि का काम। फिर कासीदाकारी क्या होता है, कपड़े पर सिलाई कढ़ाई द्वारा बेल बूटे आदि का काम। प्रवीण मीन्स कुशल होता है। पर्व मीन्स त्यौहार। और उत्साह मीन्स उमंग। शिल्प कला यानी हाथ की कला, जो चीज़ें हम हाथ से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शिल्प कला कहते हैं। अनूठा मीन्स अनोखा। और जीवांत मीन्स जीता जागता। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। तो फर्स्ट क्या है, हवा महल कौन से नगर में है, तो हवा महल जयपुर में है। राजस्थान की परंपरागत कला है, तो बताइए गंधारी, कर्नाटकी की बांधनी, तो बांधनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है, तो ऊँट। ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान हमें भरना है। तो देखिए राजस्थान किलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। ऊँट के पैर कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, गद्दीदार। राजस्थान के लोग संगीत प्रेमी होते हैं, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, संगीत प्रेमी हो जाएगा। बांधनी, 4 में क्या हो जाएगा, बांधनी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर और भरतपुर के किले प्रसिद्ध हैं। फिर सेकंड देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊँट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है और उसके पैर गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता से यह रेतीले ज़मीन पर आसानी से चल सकता है। राजस्थान के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के प्रमुख पर्व हाथी मेला, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव तथा शीतला अष्टमी का मेला है। 4 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रमुख कलाओं के नाम बताइए, तो बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी, कासीदाकारी और लघु चित्रकारी में प्रवीण होते हैं। प्रवीण मीन्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कुशल होते हैं।
तो फिर नेक्स्ट क्या है आपका, भाषा की बात आ गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा, बाईं ओर दिए गए शब्दों के सही बहुवचन पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट में कौन सा सही है बताइए, कला, कला का क्या हो जाएगा, कले हो जाएगा कि कलो हो जाएगी, कलाएं, तो इसका सही आंसर कलाएं हो जाएगा। सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, बलाएं हो जाएगा। वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं, और किला का क्या हो जाएंगे, किले हो जाएंगे। तो ये इसके आपके आंसर हैं। निम्नलिखित मुहावरे का हमें क्या करना है, अर्थ बताना है यानी लिखना है। तो लोहा लेना यानी क्या होता है, प्रभाव को स्वीकार करना। और सेकंड देखिए, चार चांद लगा देना मीन्स अत्यधिक सुंदर बनाना। दिल बाग बाग होना मीन्स क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। गोद में समेटना, इसका अर्थ क्या होता है, एकत्र करना। तो ये आपका ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।